करती हैं कभी। और नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तरफ। सुनील गांव के 3 परिवारों के घर में दरार देखने को मिल रही है, जिसके चलते कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। यह खबर जोशीमठ के गांव सुनील गांव की बताई जा रही है, जो कि जोशीमठ से 8 किलोमीटर के आसपास मौजूद है। बड़ी बात यह है कि सुनील गांव में रहने वाले 3 परिवारों के आशियाने इस वक्त बिल्कुल खतरे में नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि जिस प्रकार से लगातार मौसम का अंदाज बदल रहा है और जबरदस्त बारिश हो रही है, और ऐसे में अब हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। शासन और प्रशासन हमारी कुछ भी मदद करने को तैयार नहीं है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि जब भी तेज बारिश होती है तो उस वक्त हम लोग अपना घर द्वार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुनील गांव में 3 परिवारों के घर इस वक्त काफी खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सुनील गांव के जो 3 परिवार हैं, उनके घरों में मोटी मोटी दरार देखने को मिल रही है, जिस कारण वहां पर रहने वाले जो पीड़ित परिवार हैं वो इस वक्त काफी डर के साए में जी रहे हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपने समस्याओं को लेकर के कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन उनकी समस्याओं को फिलहाल कोई नहीं सुन पा रहा है। बता दें कि इस वक्त सुनील गांव के जो 3 परिवार हैं, उन परिवारों के घर में जिस तरीके से मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, वो दरार किसी दिन कोई बड़ा रूप ले सकती है। कैमरामैन साथी कन्हैया भट्ट के साथ नवीन सिंह, चमोली। स्वर्गीय ब्रजेश रौतेला जी ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की जो शहादत दी है, इस देश की आन बान शान के लिए जिस प्रकार अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्हीं की स्मरण करने के लिए उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर आज पर उनकी प्रथम पुण्यतिथि में हम यहाँ पहुँचे हैं। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन एक बार फिर सख्त होता नजर आ रहा है। आज शिव मूर्ति चौक से भीमगौड़ा चौक तक अपार रोड पर जमे अतिक्रमण को हटाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अतिक्रमण अभियान में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान दुकानों के बाहर खड़े काउंटर और दूसरे सामानों को भी जब्त कर लिया गया। हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले के मद्देनजर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों से लगातार संवाद किया जा रहा है। कावड़ मेला शुरू होने से पहले शहर को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। कांवड़ मेला नज़दीक है और कांवड़ मेला के दृष्टिगत हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी हम लोग 8-9 दिन किए थे और अब ये कल भी चला था। आपको जानकारी है कि कल भी हम लोगों ने हटाया था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी नाली के पीछे जो किया गया था पुनः नाली के पार आ जा रहे हैं। अतः हम लोग कार्रवाई फिर से प्रारंभ की गई कि ताकि नाली के पीछे चले जाएँ, क्योंकि हमारा कांवड़ भी शुरू हो रहा है। कांवड़ में इस बार काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आशा जताई जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारा अतिक्रमण नहीं हटेगा तो आने वाले दिनों में प्रशासन को, व्यापारी बंधुओं को और हमारे कांवड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हुई हत्या के विरोध में हरिद्वार के रिक्शा चालक वेलफेयर समिति और सुमो स्टैंड के उपलक्ष्य में दर्जनों रिक्शा चालकों ने हरिद्वार बस स्टैंड में शिव मूर्ति तक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की और सभी से इस घटना की घोर निंदा की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष परविंद कुमार ने कहा कि जिस तरह कन्हैया लाल की हत्या हुई है वह एक बेहद कायराना हमला है। ये हत्यारे पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेकर आए थे तथा ये देशद्रोही हैं। हम इसकी किसी भी तरह सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब रिक्शा संचालक मांग करते हैं कि इन कातिलों को फांसी की सजा मिले और वही जल्द से जल्द। अच्छा, क्या नाम है आपका? सतीश अग्रवाल। क्या मामला है? मामला यह है जी, जो उदयपुर में कन्हैया लाल जी को जो जिस तरह से इन्होंने मारा है और गलत काम करा है, गला काटा है, इन लोगों को हमारी मांग है सरकार की तरफ से इन्हें फांसी दी जाए और हमेशा ऐसे करने वाले को इसी की मौत की सज़ा मिले। हम यही चाहते हैं बस। हम सरकार से मांग करते हैं कि अच्छी कार्रवाई हो और अच्छा काम हो। फांसी दो, फांसी। हाँ, फांसी दो। कहाँ से कहाँ तक मार्च निकाला आया?
ये हमने ज़्यादा रोड शोर से ये बस स्टैंड से शिव मूर्ति तक। कौन कौन लोग शामिल है इसमें? ये हमारा रिक्शा यूनियन, पूरा स्टैंड यूनियन। हरिद्वार में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान बारिश में सांप और कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ती नजर आती हैं। ऐसे देखते हुए मेले के दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर सांप और कुत्ते के काटने से घायल हुए मरीजों के उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष तैयारी कर रहा है। स्थायी व्यवस्था के अतिरिक्त हरिद्वार से मुजफ्फरनगर के रास्ते पर 16 और नजीबाबाद के रास्ते पर 1 मेडिकल पोस्ट स्थापित की जाएगी। हाईवे किनारे झाड़ियों की पूरी तरह से सफाई की जाएगी। इसके लिए लगभग 1500 मानव संसाधन को आउटसोर्स किया जा रहा है। साथ ही भीड़ वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस लगाई जाएंगी। इन्हें हरिद्वार कुंभ 2021 के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उस दौरान इनका उपयोग नहीं हो सका था। कांवड़ मेला 2022 की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर संभागढ़ में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेला आरंभ होने से पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाए किसी भी मेडिकल पोस्ट पर दवाओं की कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। एक जुलाई से पूरे देश में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार में भी नगर निगम प्रशासन द्वारा हर की पौड़ी समेत कई गंगा घाटों पर अभियान चलाकर प्लास्टिक की केन और पॉलिथीन जब्त की गई। घाटों पर प्रशासन की टीम पहुंचते ही केन और पॉलिथीन बेचने वाले दुकानदारों में भगदड़ मच गई। अभियान के तहत करीब 500 किलो प्लास्टिक जब्त की गई और कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए। मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू करने से 10 दिन पहले मुनादी, नुक्कड़ नाटक और विज्ञापन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया था। हरिद्वार में प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कई बड़े उद्योगों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही उन पर सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज से हम लोग पिछले 10 दिनों से हम लगातार कर रहे हैं और प्रतिदिन करेंगे भी। उसके अलावा हम लोगों ने, क्योंकि केन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने अपनी एसएचजी के थ्रू केन का एक अल्टरनेटिव हम लोग बांस की बोतलें, ग्लास की बोतलें, जूट की बोतलें हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा उसके आने वाले 2-3 दिनों में उसका उद्घाटन किया जाना है। कि हम लोगों ने बहुत मुनादी करा चुके हैं पूरे शहर में। नगर निगम के जितना भी हमारा एरिया है उस सभी क्षेत्रों में हमारे मुनादी हमारे गाड़ी द्वारा करा दी गई है। लक्सर जेके टायर्स फैक्ट्री से बर्खास्त किए गए श्रमिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष पंकज कुमार और श्रमिक संदीप कुमार और अमृत शर्मा ने अपनी बहाली की बाबत पूर्व विधायक कंवर प्रणव से चैंपियन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। लक्सर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रमिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि करीब 2 महीने पहले फैक्ट्री में श्रमिकों के बीच आपसी विवाद हो गया था, जिसके चलते फैक्ट्री प्रबंधन ने 13 श्रमिकों को सस्पेंड और 3 को बर्खास्त करने की कार्रवाई की थी। इस मामले में एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन से वार्ता कर अब सभी श्रमिकों को बहाल कराने की बात कही गई। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन ने सस्पेंड किए 13 श्रमिकों को तो बहाल कर दिया, लेकिन बर्खास्त किए गए 3 श्रमिकों को बहाल नहीं किया। न किसी का सारा चाहिए था, शासन प्रशासन का उसमें दखल था। इस वजह से तो हमें 2 महीने पहले हम 1/5 को डीएम के यहाँ हमारी वार्ता हुई थी, जिसमें मैं शर्मा जी भी थे और डीएम जी भी थे। उसमें हमें ये बात बोली गई थी कि आपको 2 दिन के अंदर सभी लोगों को बहाल कर दिया जाएगा। तो हम अपनी जान वहीं दे देंगे और हम कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी से मांग करते हैं और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी अंदर करा जाए। अगर इस बीच हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो उसके लिए जो भी कुछ होगा उसके लिए स्वयं शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नहीं, अंदर लेने का मतलब क्या, आपको बहाल किया जाएगा? हाँ जी, अंदर हमें यानी कि बहाल किया जाए, हमें ड्यूटी पे रखा जाए, हमारा ज्वाइन करवाया जाए। तो ये मांग आपने किससे की है?
हम उमेश शर्मा जी से पहले हमने उमेश शर्मा जी से की थी, लेकिन वो हमें अंदर नहीं करवा पाए हैं। झूठे वादे अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा के ग्राम पंचायत सरना में शहीद ब्रजेश रौतेला की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणा ने संयुक्त रूप से शहीद ब्रजेश रौतेला की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर बहुउद्देशीय भवन और शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं सेना जवानों ने भी शहीद की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करे सलामी दी। साथ ही कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शहीद ब्रजेश रौतेला 20 मार्च 2019 को कुमाऊं रेजिमेंट के साथ कुमाऊं में भर्ती हुए थे। देश सेवा करते हुए 30 जून 2021 को एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वर्गीय ब्रजेश रौतेला जी ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की जो शहादत दी है, इस देश की आन बान शान के लिए जिस प्रकार अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्हीं की स्मरण करने के लिए उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर आज पर उनकी प्रथम पुण्यतिथि में हम यहाँ पहुँचे हैं। आज भारी संख्या में पूरे क्षेत्र के आसपास के तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता एवं सभी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं और एक अपने क्षेत्र के जो शहीद हैं उन शहीद को सबने श्रद्धांजलि दी है और मैं उनको साथ साथ नमन करता हूँ, उनके परिजनों को साथ साथ नमन करता हूँ कि जिन्होंने ऐसा सपूत हमारे क्षेत्र को दिया है। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार के निकट एक यात्री बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। बस के ब्रेक न लगने से बस की चपेट में 4 अन्य यात्री वाहन भी आ गए। बस की चपेट में आए वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान जाम की स्थिति भी बनी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाकर वाहनों की आवाजाही सुचारू करवाई। बता दें कि आज बस सुबह कर्णप्रयाग की ओर से आ रही थी। यात्रियों से भरी बस के जिला मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप के पास ढलान में ब्रेक फेल हो गए। घटना के बाद मौके पर कोतवाल जयपाल नेगी ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा, जबकि घटना के बाद लोग जाम को भी खुलवाया। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, वहीं रुद्रपुर के शिवनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के 100 दिन के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और ट्रांजिट कैंप की मेन सड़क के खराब होने और जलभराव के चलते सड़क पर धान लगाकर पुष्कर सिंह धामी सरकार का विरोध किया। ट्रांजिट कैंप शिवनगर के पार्षद मोहन कुमार ने बताया कि सरकार जहां आज अपने उत्तराखंड में दोबारा से सरकार में आने के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं रुद्रपुर की ट्रांजिट कैंप के मुख्य मार्ग पर आकर सरकार की उपलब्धियां देखी जा सकती हैं। ट्रांजिट कैंप की सड़क पर आए दिन सड़क हादसे होते हैं, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सरकार 100 दिन का जश्न मनाने में मस्त है, जो कि विकास के नाम दिखावा है। मना रही है कि 100 दिन हो गए सरकार को बैठे उत्तराखंड की धामी जी को, और ये सरकार की उपलब्धि है। ट्रांजिट कैंप जो रोड है, शिवनगर से ट्रांजिट कैंप रोड है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। और ये पेपर में मैंने आज सुबह देखा कि उपलब्धियां किनारे कि हमने 100 दिन में ये काम किया, ये काम किया। आप देखिए ये कितना अच्छा काम करा इन लोगों ने। ये स्थिति है, सरकार की उपलब्धि ये है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है, जहां केंद्र सरकार के द्वारा बैन की गई सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर उसका असर दिखने को मिल रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले को दुकानदारों ने और साथ ही ग्राहकों ने भी सराहा और कहा कि सरकार के फैसले के हम साथ खड़े हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक हम सब के लिए घातक साबित हो सकती है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कहाँ से आए हो आप? खाकरा। क्या नाम है आपका? रवि वर्मा। क्या चीज़ लेने आए आप किराना दुकान? किराना लेने आए हूँ, शक्कर है, तेल है। तो जैसे आप शक्कर लेने आए हो, साथ में कुछ लेके आए हो या फिर यहाँ पॉलीथीन से मिलेगा? नहीं, थैला लेके आए हूँ घर से। घर से थैला लेके आए हो? हाँ, क्योंकि बैन है ना, पन्नी बैन है ना। तो पन्नी बैन होने से आपको कहीं समस्या जा रही है या फिर? जा रही थोड़ी थोड़ी, 5-10 रुपये सामान जो लेते उसमें जाती है। तो अभी आप थैला लेके घर से साथ में आए हो? हाँ जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रवण वर्मा, नेशन 24 न्यूज़ से। और हम आज सिवनी के कुरई ब्लॉक में, तो आइए हम बात करते हैं इनसे। और सेठ जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि आज पूरे भारत में जो है
प्लास्टिक वैन है, और प्लास्टिक वैन है आपकी एक किराना दुकान में आपको सामान लेने देने में किसी प्रकार से कठिनाइयाँ जाती हैं? कठिनाई तो बहुत जाती है लोगों को, जैसे एक पाव आधा किलो 1 किलो सामान लेना है, दाल लेना है, शक्कर देना है, तो इसको हम किस प्रकार से दें? पॉलीथीन बैन का समर्थन तो करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन इस समस्या को का जो समाधान है वो कैसे निकालें? तो अभी आप सामान अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।